हेलो दोस्तों। फिल्म की कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक सैलून से होती है। महाराजा अपने मालिक से एक दिन की छुट्टी मांगता है। उसको छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन मालिक उसके बदले में महाराजा को पूरे एक दिन अकेले सभी ग्राहकों की कटिंग करने के लिए कहता है। अगले दिन महाराजा खिलौनों की दुकान पर जाता है और सामने घर में बैठी अपनी पत्नी को खिलौने दिखाकर पूछता है कि कौन सा लिया जाए। अचानक एक ट्रक घर में घुस जाता है, जिससे उसकी पत्नी तो मर जाती है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है। कुछ साल बाद उसकी बेटी ज्योति बड़ी हो जाती है, जो अब 10वीं में पढ़ती है। उसका मन पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज़्यादा लगता है। उसकी पीटी मैम उसको स्पोर्ट्स के साथ साथ सभी सब्जेक्टों में उसकी बहुत हेल्प करती है। ज्योति सभी को बताती है कि उसके घर में वह, उसके पापा और लक्ष्मी तीन लोग रहते हैं। लक्ष्मी ने उसकी बचपन में जान बचाई थी, जो कि एक कचरे का डिब्बा है। वह और उसके पापा हर शुक्रवार को लक्ष्मी को नहलाकर उसको तिलक लगाते हैं। एक दिन प्रिंसिपल महाराजा को उसकी बेटी का टीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देकर स्कूल से निकल जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ज्योति ने चीफ गेस्ट की ड्रिंक में शराब मिला दी थी। महाराजा कहता है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तभी पीटी मैम एक लड़के के साथ वहां आ जाती हैं और प्रिंसिपल को सबूत दिखाते हुए कहती हैं कि ये सब ज्योति ने नहीं किया है, इस लड़के ने किया है। महाराजा प्रिंसिपल से अपनी बेटी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन प्रिंसिपल सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है। सिक्योरिटी गार्ड्स महाराजा को पकड़ कर ले जाते हैं। तभी महाराजा खंबे को कसकर पकड़ लेता है, जिससे कि खंबा मुड़ जाता है, और यह सब देखकर प्रिंसिपल घबरा जाता है। तभी वह ज्योति से माफ़ी मांग लेता है। कुछ दिन बाद ज्योति स्पोर्ट्स कैंप के लिए अकेले चली जाती है और अपने पिताजी से कहती है कि आप हर शुक्रवार को लक्ष्मी को नहलाकर मुझे वीडियो कॉल पर ज़रूर दिखाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी कार गैरेज में आकर पूछता है कि कल मेरी यहाँ गाड़ी सर्विस के लिए आई थी और किसी ने उसमें से मेरा चश्मा चुरा लिया है। और यह कहते कहते वह एक आदमी को पीटने लगता है। तभी जिसने चश्मा चुराया होता है वह आदमी वहाँ आ जाता है और यह उसको भी पीटने लगता है और पूछता है कि अगर कल सुबह तक मेरा चश्मा वापस नहीं किया तो मैं इस गैरेज में आग लगा दूंगा। शाम को पब में सभी बैठे होते हैं। तभी धना वह चश्मा लेकर आता है और उसी व्यक्ति के सामने उसको तोड़ देता है। फिर उन लोगों में आपस में लड़ाई होने लगती है। महाराजा थाने में एफआईआर लिखवाने आता है। वह पुलिस वाले को बताता है कि कल रात जब मैं दुकान से घर वापस आया, उसके बाद मैंने अपने कपड़े बदले और जैसे ही मैं कपड़े बदल रहा था, तभी टन सी आवाज़ आई। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि दो लोग मुंह पर कपड़ा बांधे हुए खड़े हैं। वह जोर से चिल्लाया। तभी तीसरा आदमी हॉल में से दौड़ता हुआ आया और उसने मुझ पर रॉड से मारा। मैं वहीं गिर गया। फिर तीनों ने एक एक करके मुझको बहुत पीटा और लक्ष्मी को लेकर चले गए। पुलिस वाला पूछता है, क्या क्या चोरी हुआ है? महाराजा कहता है, केवल लक्ष्मी चोरी हुई है, जो कि एक कचरे का डिब्बा है जिसने मेरी बेटी की जान बचाई थी। पुलिस वाला उसको डांटने लगता है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन महाराजा कहता है कि मैं हाई कमान में एफआईआर करूँगा। इतना सुनते ही पुलिस वाला और गुस्से में आ जाता है और उसको पीट देता है। और बाकी के कांस्टेबल महाराजा को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। इतने में ही वहाँ तोड़फोड़ हो जाती है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आ जाता है और वह पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? महाराजा इंस्पेक्टर से अपनी पूरी बात बताता है और उससे कहता है, सर आप मेरी लक्ष्मी को ढूंढ देंगे तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, और साथ ही वह 40,000 रुपये एडवांस भी दे देता है। पुलिस लक्ष्मी को ढूंढने में लग जाती है। सेल्वा और सबरी दो चोर हैं, जो कि एक घर में माँ और उसकी बेटी को बंधक बनाकर चोरी कर रहे होते हैं। माँ सेल्वा से कहती है कि वह उसको और उसकी बेटी को जिंदा छोड़ दे, लेकिन सेल्वा कहता है कि अगर मैंने तुम दोनों को जिंदा छोड़ दिया तो इसमें मेरा फ़ायदा क्या होगा। तभी वह माँ उससे कहती है कि वह मेरा मंगलसूत्र ले ले और बदले मुझे छोड़ दे, लेकिन सेल्वा नहीं मानता है और तभी सबरी उसकी बेटी का रेप कर देता है। इधर महाराजा थाने में लक्ष्मी के लिए सभी पुलिस वालों की मार भी सहता है और उन लोगों के लिए खाना भी लाता है। इस बार तो वह पुलिस वालों को 7 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाता है। हेड कांस्टेबल लक्ष्मी को ढूंढने के लिए
बर्तन की दुकान में वहाँ के मालिक से बहस कर रहा होता है। तभी वहाँ एक नल्ला सिवा हेड कांस्टेबल के पास आकर उससे कहता है कि आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो। हेड कांस्टेबल नल्ला सिवा को कचरे के डिब्बे वाले केस के बारे में सब कुछ बताता है। तभी इंस्पेक्टर का फ़ोन आ जाता है। वह दोनों को लक्ष्मी ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। कहानी फ्लैशबैक में उसी पब में चली जाती है जहाँ धना और उस चश्मे वाले के बीच में लड़ाई हो रही होती है। लड़ाई के बाद धना अपनी बाइक उठाकर जा रहा होता है। तभी महाराजा धना का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वह एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां वह धना से पूछता है कि उस रात तुम 3 लोग मेरे घर में चोरी करने आए थे, तुम्हारे अलावा 2 लोग और कौन कौन हैं। धना उससे कहता है एक तो तुम्हारे पुलिस एरिया में ही है। और धना इसके बाद महाराजा को मारने लगता है, लेकिन महाराजा धना के गले को काट देता है। सेल्वा अपनी बीवी और बच्ची के साथ एक शोरूम में सोने की चैन खरीदने के लिए जाता है। शोरूम का मालिक उसको चैन 2 दिन बाद के लिए देने के लिए कहता है। तो सेल्वा कहता है ठीक है, मेरी बच्ची का जन्मदिन 2 दिन के बाद है, आप तब तक उस चैन को तैयार कर दीजिए। बेटी के जन्मदिन वाले दिन सेल्वा चैन को लेकर दाढ़ी बनवाने के लिए सैलून जाता है। तभी सैलून में सबरी का फ़ोन आ जाता है। वह सेल्वा को बताता है कि सबरी और सेल्वा ने अभी तक जितनी भी चोरियां की हैं उन सब के बारे में अखबार में दे दिया गया है। और सेल्वा वहाँ से तुरंत निकल जाता है। सेल्वा की पत्नी उससे सोने की चैन मांगती है, लेकिन सेल्वा के पास वह चैन नहीं होती है क्योंकि वह चैन को महाराजा के सैलून में भूल आता है। दोनों लोग मिलकर चैन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन महाराजा चैन लेकर सेल्वा के घर पहुंच जाता है। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है। सबरी पुलिस पर गोली चलाता है। बदले में पुलिस भी सबरी पर गोली चलाती है और सबरी को मार डालती है और सेल्वा को पकड़कर पुलिस ले जाती है। सेल्वा को लगता है कि यह सब महाराजा ने किया है। कांस्टेबल और नल्ला सिवा नकली कचरे का डिब्बा लेकर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है कि जो कोई भी कचरे के डिब्बे की चोरी का आरोप अपने ऊपर ले लेगा वह उसको बदले में रुपए देगा। यह सब सुनते ही नल्ला सिवा कहता है, सर मैं चोरी का आरोप अपने ऊपर ले लूँगा और चोरी कैसे की है मैं उस सब एक्टिंग कर लूँगा, बदले में आप मुझे रुपए दे देना। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। ज्योति स्पोर्ट्स कैंप से वापस आ जाती है। वह घर पर अपनी ड्रेस बदल रही होती है। तभी उसके घर में छिपा हुआ नल्ला सिवा उसको पीछे से मुंह उसका बंद कर लेता है और धना भी आकर उसको पीछे पकड़कर खींच देता है। वह जोर से चिल्लाती है। तभी हॉल से सेल्वा भी वहां आ जाता है और रोड से ज्योति को बहुत मारता है। नल्ला सिवा ज्योति के साथ बहुत बार रेप भी करता है। ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वहाँ एक दादाजी महाराजा से कहते हैं, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं उन कुत्तों को ढूंढ कर मार देता, तो उससे कुछ नहीं होगा। ज्योति महाराजा से पूछती है, मेरे साथ उन लोगों ने ऐसा क्यों किया पापा? मैंने क्या गलती की थी? मैंने जब भी आपसे कुछ मांगा आप देते हो ना। मेरा ये हाल जिसने भी किया है मुझे उसे देखना है, उससे बात करनी है। इंस्पेक्टर नकली कचरे के डिब्बे को लेकर नल्ला सिवा के साथ महाराजा के घर पर आ जाता है और वह महाराजा से कहता है इसी ने तुम्हारे लक्ष्मी को चोरी किया है। और नल्ला सिवा से कहता है तुमने और तुम्हारे दोनों दोस्तों ने मिलकर लक्ष्मी को कैसे चुराया। तभी नल्ला सिवा एक्टिंग करने लगता है कि उसने चोरी कैसे की और ये सब बताते बताते उसको रेप वाली बात याद आ जाती है। तभी इंस्पेक्टर महाराजा से पूछता है, बताओ इसने चोरी की है, इसके साथ क्या करना चाहिए। महाराजा कहता है सर इसको छोड़ दीजिए। फिर भी इंस्पेक्टर पूछता है कि इसने तुम्हारे यहाँ चोरी की, तुमको पीटा भी, फिर भी तुम कह रहे हो इसको छोड़ दें, बताओ इसके साथ क्या करें। महाराजा कहता है कि सर इसको छोड़ दीजिए। इस बार इंस्पेक्टर जोर से कहता है अगर तेरी बेटी के साथ रेप किया हो तो भी छोड़ दें क्या। तभी महाराजा और नल्ला सिवा दोनों इंस्पेक्टर को देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर छुरा उठाकर महाराजा को पकड़ाता है और कहता है मार डाल इस नल्ले सिवा को। तभी नल्ला सिवा महाराजा के पैरों में गिर पड़ता है और रोते हुए माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन महाराजा नल्ला सिवा को मार देता है। अगले सीन में महाराजा सेल्वा को ढूंढते हुए एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है
और वहाँ उसको पीटने लगता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है। महाराजा पत्थर से सेल्वा का पैर भी तोड़ देता है। तभी वहाँ ज्योति अपनी पीटी मैम के साथ आ जाती है और सेल्वा से कहती है, इस दुनिया में कोई इतना भी नीच कैसे हो सकता है। उसकी ओर गहने फेंकते हुए कहती है, यही चुराने आया था ना, मेरा है हाल बना के कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। ये मत सोचना, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, इससे जरूर बाहर निकलूंगी। सेल्वा उन गहनों में वही सोने की चैन देख लेता है जो उसने अपनी बेटी को जन्मदिन पर देने के लिए बनवाई थी। कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। महाराजा और उसकी पत्नी उसी सोने की चैन को लेकर सेल्वा की पत्नी के पास, जो कि अब नए घर में रहती है, वहाँ चली जाती है। मगर सेल्वा की पत्नी वह सोने की चैन लेने से मना कर देती है और उसको मंदिर में दान करने के लिए कहती है। तभी ट्रक स्पीड में आकर उस घर में घुस जाता है और जिससे कि वहाँ उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और बच्ची बच जाती है। सेल्वा सोने की चैन को देखकर महाराजा से पूछता है, वो मेरी ही बेटी है ना, तेरी बेटी नहीं है ना? और ज्योति को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन महाराजा सेल्वा को धक्का देकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है और सेल्वा रोते हुए बेटी 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 चिल्लाते हुए बिल्डिंग से गिर जाता है और मर जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।